पूर्णिया के रहने वाला इंटर का छात्र पटना से लापता हो गया है। लापता छात्र की पहचान सहायक खजांची थाना क्षेत्र के शारदानगर के रहने वाले दिनेश कुमार के 17 वर्षीय पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में की गई है। वहीं गुमशुदगी की सूचना मिलते ही भाजपा नेत्री ने परिजनों से मिलने उनके घर पर पहुंचा और लापता छात्र की जानकारी ली और छात्र की बरामदगी को लेकर एसपी से आग्रह किया। भाजपा नेत्री ने एसपी स्वीटी सहरावत से शहर में बढ़ते गुमशुदगी के मामले पर अंकुश लगाने की अपील की। परिजनों से बातचीत के दौरान जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बरामद कराने का भरोसा दिया। बच्चे के पिता दिनेश कुमार ने बताया कि वह 1 साल से पटना में रहकर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था, मगर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण महीने भर से वो घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लास करता था। 26 जून को पटना से जरूरी डॉक्यूमेंट लाने की बात कहकर देर रात करीब 1 बजे घर से टोटो पकड़कर निकला और पूर्णिया कोर्ट से कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से पटना पहुंचा। 27 जून रविवार को दोपहर 2 बजे ऋषभ से उसकी मां की आखिरी बातचीत हुई। इसके बाद उसका फ़ोन ऑफ आने लगा। इसके बाद से आज तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाया है। घर के परिवार वाले ऋषभ को ढूंढने के लिए पटना भी पहुंचे थे, परंतु कुछ खोज खबर नहीं मिल पाया। ऋषभ कुमार कृष्णापुरी सेक्टर 24 और राजीव नगर हवेली मैरिज बुद्धा रिसोर्ट के लोकेशन पर रहता था, मगर वहां भी कुछ पता नहीं चल सका। आसपास के इलाके और स्टेशनरी शॉप गए, मगर कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका है। काफ़ी खोजबीन के बाद परिजनों ने 28 जून को थाने में ऋषभ की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वे लगातार बच्चे की खोजबीन कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेत्री नितिन गुप्ता ने बताया कि ऋषभ की गुमशुदगी की जानकारी मिलने पर वे लोग परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है और मामला दर्ज कराया है। कब वो निकला था, अभी तक क्या कुछ हुआ? सैटरडे को निकला था वो, क्या कहते हैं, कोसी पकड़ के पटना जाने के लिए। क्या बोल के गया? जो स्कूल का कागज में कुछ साइन है। हम लोग बोले कागज का काम है तो फ़ोन पे कर लो, तो बोला नहीं साइन करना पड़ेगा। क्या क्या लिखे? साइन कहाँ करवाना पड़ेगा? पटना में? जी, पटना स्कूल में। क्या क्या लिखे गया था? साथ में कोई कपड़ा नहीं लेके गया, बस एक पानी का बोतल, नाश्ता दिए थे बना के, वो एक येलो कलर का अपना गमछा लेके गया था, फ़ोन चार्जर और कुछ नहीं। तो संपर्क कब से टूट गया उसका? संपर्क मेरी बात संडे को 2:05 पे हुई थी। उसके बाद नहीं बात हुई। नहीं, दोपहर। उसके बाद नहीं हुई? नहीं। फोन पे कुछ बोल रहा था, कुछ बता रहा था? फ़ोन पे कुछ नहीं बोला। बोले कहाँ पर है, पहुँच गया? तो बोला नहीं, सो 5 मिनट में उतरने वाले हैं, सो फ़ोन रखो। अच्छा, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं, उसके बाद से कोई संपर्क। आवेदन दी है? जी, आवेदन दे दिए। अच्छा, वो कितने साल से रहता था पटना में? यही साल भर हुआ है। साल भर हुआ। तो घर कितने दिन पहले आया था? 1 मंथ पहले आया था। मतलब घर में ही था 1 महीने से? 1 महीना पहले घर में ही आया। लाइब्रेरी ज्वाइन किया, पॉलिटेक्निक चौक पे वहीं पढ़ता था। कागज का नाम बोल के वो पटना गया? जी। तो अभी तक कोई संपर्क नहीं है उससे? नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को ऐसा कुछ तो जानकारी नहीं है, बस हम लोग को ये लगता है कि कागज़ के नाम पे गया, ना स्कूल पहुंचा, स्कूल वाले सर से बात हुई, कोचिंग वाले सर से बात हुई, दोनों जगह कहीं नहीं पहुंचा। जब से उसका फ़ोन ऑफ हुआ दोनों जगह हम लोग कॉल किए, पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। पुलिस क्या बता रही है? काफी दिन हो गए उसको। पुलिस बोली क्या कहते हैं, पापा लोग गए थे उसके, हम तो नहीं गए थे, तो आवेदन लिए हैं, अब बोले हैं अपने तरीक़ा से करते। अभी आए थे घर पे तो पूछे यही सब बात, कब निकला नहीं निकला, तो हम लोग बता दिए। FIR दर्ज हो गया है। क्या नाम है लड़के का आपका? ऋषभ कुमार। उम्र कितना होता होगा? 17 साल। कितनी पढ़ाई करता है? 12th में। 12th में? जी। कौन सा मोहल्ला है? शारदानगर, पूर्णिया। आपका क्या नाम है? नंदनी देवी। अच्छा, पटना में क्या करता था आपका लड़का? पटना में पढ़ाई करने के लिए गया कितने था साल से पढ़ाई करते थे? पिछले 1 साल से। मतलब मई में लगभग दिए थे उसको पटना। मैट्रिक के बाद मैट्रिक करने के बाद गया था। इंटर करने पटना गया था? जी। फिर क्या हो गया? कुछ दिन तक वहाँ पढ़ा, 1 साल लगभग पढ़ा। उसके बाद जो है सो फिर आया घर। वहाँ पर 2-3 गो जगह चेंज किया, वो जगह भी। उसके बाद घर आया
तो वहाँ का गर्मी बहुत लगता है, पटना में नहीं रहेगा तो कुछ तबीयत भी ख़राब होने लगा, का खाना पीना भी मतलब नहीं होता है। तो कहे आ जाओ, जब ऑनलाइन क्लास करेगा तो आ जाओ, घर में ही रह के पढ़ना और जो है सो अपना ऑनलाइन क्लास करना और क्या तो फिर क्या हो गया? कब गया फिर पटना आया था फिर यहाँ? पटना यही 29 के मतलब शनिवार के रात में गया था। क्या बोल के निकला था? 1:30 करीबन, 1 बजे करीबन हम लोग टोटो पर लगभग एक सवा जो भी हो वो टाइम में हम लोग टोटो पर उसको बैठाए थे। क्या बोला था? बोल के तो वही क्या कि पेपर में कुछ साइन करना है स्कूल में। अच्छा, वहाँ पे कहाँ पे पढ़ता था? स्कूल में वो पढ़ता था, वो आपको बोर्डिंग रोड में। अच्छा। बोर्डिंग रोड में जो है सो पहले जो दिए विद्या क्लासेस में, वहाँ पर एक स्कूल है मतलब कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर उसको दिए थे एडमिशन। से पहला तो वो किया ऑफलाइन, जो भी पढ़ना हुआ वो जो गया कुछ दिन। उसके बाद जो है सो 1 साल तक गया, उसके बाद नहीं गया वो। उसके बाद कहा क्या कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं से उतना आती होता है तो ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो ऑनलाइन जो है सो यही करीबन मार्च या अप्रैल में लिया था ऑनलाइन का क्लास। उसी समय से ऑनलाइन क्लास कर रहा था रूम में ही रह के। तो पटना में तो रूम में रह के करने लगा, तो कुछ दिन के बाद जो है सो 1-2 रूम चेंज किया। उसके बाद कहा कि बहुत गर्मी लग रहा है पटना में, हम लोग कुछ पंखा वंखा भी दिए खरीद के अपनी तरफ से, कहे कि खरीद लेना, वहाँ पर तो अपने से खरीदा था सब कुछ। तो आया था फिर कूलर भी ले गया कि रूम लगे। तो फिर उसके बाद क्या किया, वो कहा कि नहीं तबीयत ख़राब हो गया, खाना पीना भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो कहे चले आओ, तब तबीयत ख़राब हो रहा है तो आ जाओ जल्दी, फिर अपना देखना। तो जल्दी जो भी एक आध गो कपड़ा लेके आ गया। यहाँ कुछ दिन रहा तब बोला क्या कि नहीं हम यहीं रहेंगे, यहीं मौसम ठीक है यहाँ का, उतना गर्मी नहीं है यहाँ पर। तो यहीं पर तो यहीं पर जो है सो इस अथी में पढ़ेंगे लाइब्रेरी में। तो विद्या यहाँ पर बाबा लाइब्रेरी है पॉलिटेक्निक चौक पर, तो उसी में एडमिशन करा के नाम लिखा। कुछ दिन तक पढ़ा था एक मोटामोटी कितना 1 महीना तो लगभग अथी पढ़ा ही यहाँ पे। शनिवार को कागज साइन करने के लिए पटना गया था। जी उसके बाद से कुछ संपर्क नहीं हो रहा है। शनिवार के हाँ, उसके बाद संपर्क 2 बजे तक इसकी मम्मी बात की, हम भी करीबन 9 बजे करीबन हम भी बात किए थे सुबह में। और उसके बाद इसकी मम्मी 2 बार दोपहर 2 बजे के लगभग बात की। उसके बाद हम लोग बात नहीं कर सके और पता नहीं अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ कब हुआ ये हम लोग को भी बढ़िया से मोबाइल अभी जानकारी बंद बता रहा है। अभी तक बंद बता रहा मोबाइल। वहाँ पटना में पता किया, दोस्त यार में कुछ बताया अभी? अपने स्तर पर जहाँ तक पता करना था किए, मगर कोई ट्रेस नहीं चला। कोई ट्रेस नहीं करना। नहीं, पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस में दे दिए हैं। क्या आग्रह करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मेरे बेटे को वापस कर दे, और क्या कर जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों बेटा है? दोनों बेटे। तो बड़े थे या छोटा था? बड़ा बड़ा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार दास। जी, अभी हम शारदा नगर आए हुए हैं पूर्णिया स्थित। यहाँ हमारे एक बेहद करीबी हैं जिनके पुत्र की गुमशुदगी की खबर मुझे मिली। बच्चे अपने पढ़ाई मैट्रिक करने के बाद पटना गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन नए वातावरण में जाने के बाद कुछ दिनों से वो अस्वस्थ रहता था, जिनके कारण वो उनका बोलना था कि मम्मी मतलब हम अपने माँ से कि हम घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे। तो वो कुछ दिन पहले घर भी आ गया था। विगत 1 महीने से घर पे ही रह के वो पूर्णिया के ही किसी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहा था। और जैसा कि अब कॉलेज की क्लासेस स्टार्टेज होने वाली थी, तो बच्चे अपने माँ पिता से बोले कि मैं एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मम्मी जाना है। वो बोल के कोसी एक्सप्रेस से वो पटना के लिए रवाना हुआ। उसके बाद 2 बजे उस बच्चे का उनके माता जी से बात हुई। उसके बाद जब पुनः उसकी माँ उनसे बात करने का प्रयास की तो बच्चे का फ़ोन स्विच ऑफ पाया जा रहा है। लगातार उनके परिजन उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये चिंताजनक बातें हैं। प्रशासन से क्या आग्रह करें? जी, अभी हमारी एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और साथ ही साथ पूर्णिया प्रशासन पे हमें पूर्ण विश्वास है। ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऋषभ जहाँ भी हो अच्छे से वो अपने घर वापस आ जाए। ईश्वर उन्हें शीघ्र ही उनके घर वापसी कर उनके माता पिता से मिलवाए।
जी, ये बेहद दुखद है। लगातार पूर्णिया में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। मैं एसपी महोदया से अनुरोध करती हूँ, पूर्णिया प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि इस तरह की घटना पे अंकुश लगाया जाए और सभी बच्चे को सकुशल उनके परिजनों से मिलाया जाए। मामला क्या है? मामला तो यही है कि शनिवार के रात में बच्चा यहाँ से निकला, ट्रेन से पटना पहुँचा और पहुँचने के बाद जो 2 बजे तक बच्चे से गप हुई है और उसके बाद जो स्विच ऑफ हुआ तो बच्चे से गप नहीं हो पाई है। और हम लोग सोचे क्या काम से गया है तो काम करके वापस उसी दिन रात में लौटने वाला था, रविवार को काम करके लौट जाता, लेकिन जब लौटा नहीं तो सोमवार से हम लोग परेशान हो गए और स्विच ऑफ के कारण किसी से बात नहीं कर सकते थे और एवं प्रकार इधर उधर करके पटना में जहाँ भी बात किए तो बोला कि नहीं ना हमारे पास आया है और ना ही कोचिंग सेंटर ना ही कोई विद्यालय गया है। तो इसके बाद तो फिर हम लोग परेशान हो गए। फिर हम लोग थाना पुलिस किए, थाना में गए तो थाना में जो रिपोर्ट हुआ और बस उसके बाद खोजने के लिए यहाँ से आदमी भी निकला सोमवार को, तो घर का आदमी निकला 3-4 आदमी मिलके, लेकिन चारों तरफ खोजा, कहीं कुछ पता नहीं चला पटना में और ना ही कोई मदद मिला। वहाँ प्रशासन का तो कोई गप ही नहीं है। वो कोई भी बोलता था तो बोलता था पूर्णिया से थाना से आएगा खबर तभी हम लोग कुछ कर सकते, ऐसे नहीं कुछ करेंगे। तो यहाँ से यही है कि प्रशासन अगर यदि जल्दबाजी करे तो हो सकता है जल्दी रिकवरी हो बच्चा। मोबाइल तो स्विच ऑफ उसी दिन से है। हम लोग तो अभी व्हाट्सअप कॉल भी हम एक बार ट्राई किए अपने यहाँ से, तो कॉल एक बार रिंग हुआ तो हमको नहीं समझ में आता उतना मोबाइल का। तो बच्चा से पूछे तो बोला कि नहीं वो आप कॉलिंग हुआ होगा, वो उससे नहीं हुआ होगा, वो स्विच ऑफ में नेट ऑफ होगा, इसीलिए ऐसे कॉल होता है। क्या प्रशासन से मांग? प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी करे और हमारा बच्चा हमको वापस चाहिए, बस ये। और क्या प्रशासन? बच्चे का ऋषभ नाम है, ऋषभ राज। ऐसे घर का नाम पोलो हम लोग रखे हैं, घर में पोलू पोलू बोलते हैं, समझ गए। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश दास नाम है।